गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रसार शिक्षा में कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। हमने कम्युनिकेशन मॉडल में अरस्तु मॉडल, शैनन वीरन मॉडल और वेस्ली मैकिन मॉडल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लीगन मॉडल। लीगन ने जो है वो अपने मॉडल के अंतर्गत 6 तत्व बताए। उन्होंने संचारक, संदेश, माध्यम, उपचार, श्रोता और श्रोता प्रतिक्रिया। ये तो सभी ने बताया है कि संचारक जो कि मैसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है, किस चैनल से, किस माध्यम से दे रहा है, टीवी चैनल से या लेक्चर के माध्यम से। उसका उपचार उन्होंने ऑडियंस के अकॉर्डिंग कर लिया है। और श्रोता जो कि सुनने वाला है। ये तो 5 मेन तो हैं ही। इसके अलावा इन्होंने एक श्रोता प्रतिक्रिया को जो है वो इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा श्रोता की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा जो संचारक है वो ये जान सकता है कि सामने वाले को मेरा मैसेज समझ में आया है या नहीं आया है, या उसने उसको अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, या क्या रीज़न है कि अडॉप्ट नहीं किया गया। उसके अंदर हो सकता है कुछ कमियां हों, या जो श्रोता है उसको क्या लाभ हो सकता है। तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लीगन जो मॉडल है जिसमें उन्होंने श्रोता प्रतिक्रिया को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम यह चाहते हैं कि जब हम संचार कर रहे हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आना आवश्यक है। तो व्यवहार में परिवर्तन तभी आएगा जबकि श्रोता की प्रतिक्रिया संचारक तक पहुँचेगी। सेकंड जो मॉडल है वो है बर्लो मॉडल, जिसमें उन्होंने स्रोत, संकेतकर्ता, संदेश, संकेतवाचक और प्राप्तकर्ता बताया है। उन्होंने कुछ एक अलग सा नहीं बताया। उन्होंने बस यही कहा कि स्रोत और संदेश जो है मतलब संकेतकर्ता और संकेतवाचक के बीच में संदेश होना चाहिए। स्रोत तो एक मैसेज देता है, लेकिन जो एनकोडर होता है वो प्राप्तकर्ता के अनुसार उसको एनकोड करता है और डिकोडर उस मैसेज को खोलता है। तो संकेतकर्ता और संकेतवाचक के बीच में संदेश होना ज़रूरी है, और स्रोत और संकेतकर्ता के बीच में नहीं होना चाहिए। संकेतकर्ता और संकेतवाचक के बीच में संदेश होना चाहिए। इसके पश्चात एक लास्टविल मॉडल है जो कि बिल्कुल उन्होंने एक डिफरेंट लैंग्वेज में बताया है कि किसी भी जो भी बात कही जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है, उन्होंने अन्य मॉडल से बिल्कुल भिन्न मॉडल बताया। उसमें उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मॉडल बताया कि जो मैसेज है वो जो मैसेज देने वाला है वो कौन है और वो क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको बता रहा है, कौन है वो सुनने वाला, और वो कितने प्रभावशाली ढंग से उस अपनी बात को बता रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कह रहा है वो तो संचारक हो गया, क्या कह रहा है वह संदेश हो गया, किस माध्यम से वो कह रहा है वो चैनल हो गए हैं, जैसे टीवी है, लेक्चर है, इंटरनेट है, वीडियो है, किसके माध्यम से वो कह रहा है, किसको कह रहा है, श्रोता कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, वो किसको हो गया, और कितने प्रभावशाली ढंग से वो उसको कह रहा है, श्रोता का प्रभाव क्या है, श्रोता उसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहा है, वो उसी पर निर्भर करेगा कि जो संचारक है वो कितने प्रभावशाली ढंग से उसको अपनी बात को बता रहा है। तो लास्टविल मॉडल ने बताए वही हैं कि संचारक है, संदेश है, चैनल है, लेकिन उन्होंने उसके लिए लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करी कि कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से, किसको और कितने प्रभावशाली तरीके से बता रहा है। तो ये थे मॉडल। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है रंजीत सिंह मॉडल, जो कि हमारी प्रसार शिक्षा के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। ये मॉडल हालांकि बर्लो मॉडल जो अभी अभी हमने पढ़ा, जिसमें उन्होंने संकेतकर्ता और संकेतवाचक के बीच में संदेश रखा है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, परंतु इसमें संचार के 7 तत्व उन्होंने सम्मिलित करे हैं। उन्होंने कहा कि स्रोत, सोर्स, जो कि सबसे पहला है, सबसे पहले वो उस अपने संदेश को जो है वो एनकोडिंग करेगा, संकेतीकरण उसको किस हमारे श्रोता को समझाने के लायक बनाएगा, उसकी लैंग्वेज के अंदर बनाएगा, उसके अनुसार बनाएगा,
उसकी एज स्टेज उसके अनुसार बनाएगा, उसकी नॉलेज के अनुसार बनाएगा, कितना देना है, कितनी आवश्यकता है, उस बिल्कुल मतलब श्रोता के समझने के अनुसार उस मैसेज को वो एनकोडिंग करेगा या संकेतीकरण करेगा। फिर उसे किस संचार माध्यम से वो भेजता है प्राप्तकर्ता को, वो है कि प्राप्तकर्ता को किस माध्यम से वो टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भेज रहा है, इंटरनेट के माध्यम से भेज रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा है, किस माध्यम से वो उसको भेज रहा है यह बताएगा, उसका वाचन करता है। उसके पश्चात प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए जो है बीच में उस मैसेज को जो है वो डिकोड किया जाता है, संकेत वाचन जो है वो बीच में उसको प्राप्तकर्ता के अनुसार बनाते हैं, उस संदेश को प्राप्त करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिससे फिर उसके पश्चात जब डिकोडिंग हो जाती है तो प्राप्तकर्ता आता है, रिसीवर आता है, जो कि उसको मैसेज को ग्रहण करता है और उसके पश्चात वह उस मैसेज को अपने माइंड सेट में ले जा करके अपने अनुभव उसके अंदर जोड़ करके और उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उस प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि कहते हैं। इस मॉडल का चित्रण मैंने इसके अंदर आपके किया है। प्रतिपुष्टि का मतलब है कि वह यह बताता है कि हाँ यह मैसेज मैंने इस तरह से समझा है। तो फीडबैक एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्रोत के लिए जो कि अपना मैसेज दे रहा है। यदि फीडबैक नहीं लिया जाता है तो हो सकता है कि प्राप्तकर्ता उसको गलत वे में समझे। तो इस कारण से जो है प्रतिपुष्टि हम जिसको फीडबैक कह रहे हैं कि उसको कितना समझ में आया है, किस वे में उसने समझा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो उसके अंदर अपने अनुसार क्या इनकॉर्पोरेट कर सकता है या जिस परिस्थिति के अंदर वो उसको हैंडल करेगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस प्रकार से दिया है, आपका प्रभावशाली तरीका रहा या नहीं है। जैसे मैं आपको सपोज़ लेक्चर दे रही हूँ और मैं आपसे पूछूं बेटा आपको समझ में आया, चलिए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको क्या समझ में आया। या हम कोई सेमिनार वगैरह या कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उसके अंदर एक फॉर्म लास्ट में होता है कि जो लेक्चर आपने सुना है वो किस प्रकार का था। तो ये फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स पढ़े हैं और सभी जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े हैं सभी से ये स्पष्ट होता है कि एक संचार प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है जब संचारक जो है जिस संदेश को श्रोता तक पहुंचाना चाहता है वह ठीक वैसा ही प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करे, उसको वैसा ही समझे। अतः संचारक और प्राप्तकर्ता को एक समान तंत्र में एक बॉक्स के अंदर, सेम बॉक्स के अंदर होना आवश्यक है। अगर दोनों के अंदर अंतर होता है, दोनों अलग अलग तरीके से मैसेज को जिस तरह से स्रोत बता रहा है वैसा प्राप्तकर्ता उसको नहीं समझ पाता है तो संचार नहीं होता है, दोषपूर्ण संचार कहलाता है वो। तो संदेश जो होगा वो बिल्कुल इसमें ये भी होना चाहिए कि कम्युनिकेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसके लिए संदेश बहुत ज़रूरी। संदेश जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, प्राप्तकर्ता उसको सही ढंग से समझ लेना चाहिए। यदि संदेश जो है वो प्रभावशाली ढंग से उचित माध्यम से प्राप्तकर्ता तक भेजा जा रहा है तो जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सफल होगा, दोषपूर्ण नहीं रहेगा। और बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्राप्त करता है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, अनुक्रिया करे उसकी, ताकि तभी माना जा सकता है कि संचार हो रहा है। यदि अनुक्रिया कोई नहीं करता है तो इट मीन्स कि श्रोता सिर्फ जो बोल रहा है और प्राप्तकर्ता उसको सुन नहीं रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो आकाश में काले काले बादल छाए हैं ना, ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि घनघोर वर्षा होने वाली है। तो संचारक जो है उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है और वो बादल और वर्षा से पूर्णतः अप्रभावित है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो दोषपूर्ण संचार कहलाता है। तो संचार की जो सफलता है उसका मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जबकि जो प्राप्त करता है वो फीडबैक दे, और फीडबैक आगे के कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सहायक सिद्ध होता है। संचारक ने चाहे कितने भी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही हो, लेकिन श्रोता यदि तन्मयता एकाग्रता से उसको नहीं सुनता है, नहीं उसको ग्रहण करता है तो फीडबैक नहीं दे सकता है।
तो यदि फीडबैक नहीं आया है तो इट मीन्स कम्युनिकेशन अधूरा रहा है। तो हमें अपने संदेश को हमेशा लुभावना, आकर्षक, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखनी चाहिए। बिल्कुल श्रोता का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सुन रहा है या नहीं, और उससे हमें जो है प्रतिपुष्टि जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि चाहे वह सर्वे के द्वारा लें, चाहे कोई क्वेश्चन भरवा कर के लें, जिससे कि हमारा आगे कम्युनिकेशन प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव हो सके, आकर्षक हो सके, और हम अपने अंदर अच्छा एक संचार कर सकें। तो ये थे संचार के मॉडल। अब हम इसी में पढ़ेंगे संचार के तत्व कौन कौन से हैं। अभी तक हमने जितने भी संचार के में मॉडल जो पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं। संचार के तत्व भी उसके अंतर्गत आ रहे हैं। कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, संचारक, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो हम शुरू करते हैं संचारक से। संचारक जो है वो कौन है, जिसको हम वक्ता भी कह सकते हैं, सूचना वाहक भी कह सकते हैं, स्रोत भी कह सकते हैं, प्रेषक भी कह सकते हैं। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो श्रोता जो है अपने संदेश को भेजने से पूर्व उसकी एनकोडिंग करता है, उसके संकेतीकरण करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्राप्त करता है उसके अनुसार अपने मैसेज को तैयार करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, संकेतकर्ता। संचारक कोई भी व्यक्ति, वस्तु, उपकरण, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षण हमेशा कोई ना कोई संचारक रहते हैं। जैसे जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो उस समय हम संचारक होते हैं, और जो व्यक्ति सुनता है वो प्राप्तकर्ता या श्रोता होता है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार प्रशासक, विषय विशेषज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर, प्रबंधक, नेता आदि क्या काम करते हैं, संचारक का काम करते हैं। तो संचारक सबसे पहले बहुत ही जो है श्रोता के लिए एक विषय का चुनाव करता है। ऐसा विषय चुनता है जो कि उसके श्रोता के लिए उपयोगी सिद्ध हो। उस विषय के बारे में पहले गहराई से अध्ययन करता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, और उसको श्रोता के समझने लायक उसको तैयार करता है। फिर किसी भी उचित माध्यम से श्रोता तक वो पहुंचाता है। तो एक संचारक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अपने मैसेज को प्रभावशाली ढंग से रखने में श्रोता के सामने। तो इस तरह से संचारक उसका फेल नहीं हो जाए, दोषपूर्ण संचारक नहीं हो जाए, उसका गलत अर्थ नहीं निकाल लिया जाए, भाषा का उसके ऊपर कमांड हो, इन सब के लिए वो बहुत ही उसको तैयारी करनी पड़ती है, और उसके लिए उत्साही, मृदुभाषी, नॉलेजेबल होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले आज संचारक के जो पहला तत्व है संचारक कम्युनिकेटर, हम उसके गुण पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण तो संचारक का जो है वो यही होना चाहिए कि संचारक जो है वो विषय का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो भी वो मैसेज देना चाहता है उसके बारे में सब जगह से वो मैसेज पहले नॉलेज जो है वो पहले कलेक्ट करे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, और उसके पश्चात संचार कौशल होना चाहिए उसके पास। कि कई संचारक ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन वो अपने मैसेज को श्रोता को प्रभावशाली ढंग से नहीं दे सकते। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाने के कारण भी वो हौच पौच विभ्रम लैंग्वेज के अंदर या अच्छी लैंग्वेज में नहीं, या समझाने के तरीके से अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो संचारक जो होता है वो किसी भी भाषा में अपनी बात को कह सकता है, उसके ऊपर उसका भाषा के ऊपर उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे से मैसेज उसको पूरा तैयार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, लेखन पठन पाठन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात श्रोता की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो जिसको मैसेज दे रहा है वो किस प्रकार के हैं, वो कैसे हैं, उनके लिए किस प्रकार का मैसेज मुझे तैयार करना है। अतः प्रसार शिक्षा के अंदर तो ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो अडल्ट के साथ मैसेज कन्वे करते हैं। उसके पश्चात तीसरी बात आती है कि संचारक जो है वो मैसेज तो देता है, लेकिन किस माध्यम से उसको देना है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सेलेक्ट करते हैं कि श्रोता कौन है हमारे और हमारा मैसेज क्या है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम संचार माध्यम जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो संचारक है वो संचार माध्यम का जो है वो ज्ञान रखे, कि मुझे अपना जो
मैसेज है वो क्या है, मेरा मैसेज और ऑडियंस कौन है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें संचार माध्यम बहुत सारे हैं, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, बुलेटिन, पैम्फलेट, चार्ट, सिनेमा, नाटक, कठपुतली खेल, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट आज के समय में सबसे ज़्यादा संचार का माध्यम है, टीवी चैनल। तो मुझे मैसेज और श्रोता के अनुसार किस प्रकार का माध्यम मुझे सेलेक्ट करना है, यह जो संचारक है उसको आना चाहिए कि छपित सामग्री से देना है, बोल करके देना है, किस प्रकार से देना है। उसके पश्चात आता है संचारक जो होता है वो व्यवहार कुशल होना चाहिए, श्रोता का आदर सम्मान करते हुए उसको अपनी बात कन्वे करनी चाहिए। उसके पश्चात वो विश्वसनीय होना चाहिए, उसको मैसेज मतलब श्रोता को इतना विश्वास होना चाहिए कि मुझे जो श्रोता बताएगा, जो मुझे कम्युनिकेटर संचारक जो है, स्रोत जो है, वो मुझे जो बताएगा वो बिल्कुल सही बात बताएगा। तो मुझे इतना विश्वास उसको होना चाहिए, तो विश्वसनीय होना चाहिए। तभी होता है धीरे धीरे जब कि मैं जो संचारक है वो अपनी बात को बहुत सही तरीके से और बस सही बात बताता है। उसके पश्चात रुचि, संचारक श्रोता को जो संदेश देना चाह रहा है सब्जेक्ट के अंदर उसको रुचि क्रिएट करनी पड़ती है। बहुत सारे, एक प्रसार शिक्षक के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हो सकता है उसकी रुचि नहीं हो, लेकिन श्रोता को बताने के लिए उसमें उसको रुचि क्रिएट करनी चाहिए। उसकी एटीट्यूड बिल्कुल जो, उसके बाद आता है एटीट्यूड, जो संचारक को जो है अपने कार्यस्थल, सहकर्मी, श्रोता, उन मैसेज, उन सबके प्रति उसका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब सारे गुण इसके अंदर ये सब जब ये हमने गुण पढ़े 7, मनोवृत्ति, रुचि और सब कुछ, उन सभी गुणों को संचारक जो है वो संचार विषय पर भी ध्यान आवश्यक है। संचार प्रक्रिया तभी सफल होगी। तो उसको ये भी आना चाहिए साथ में कि संदेश का चयन मुझे किस प्रकार से करना चाहिए, संदेश का उपचार किस प्रकार से करना चाहिए, संचार माध्यम का चयन किस प्रकार करना चाहिए और प्राप्तकर्ता का चयन भी किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सब भी आवश्यक है। कल हम पढ़ेंगे संदेश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।